हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसका जो बचा हुआ भाग था, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं और किस तरीके से ये हमें यूजफुल हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। और इसमें हमने पढ़ा है कि फूड को प्रिजर्व कैसे करें। इसमें कुछ मेथड था, जैसे जो है कि पास्चुराइजेशन, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पैकिंग एंड स्टोरेज और यूज बाय ऑयल, साल्ट, शुगर, विनेगर, जिससे कि हम अचार वगैरह अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। फूड को कवर करके भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, ताकि उसमें जो मक्खियाँ हैं, जो फ्लाई होती है, उनसे जो है कि भोजन इफेक्टेड हो जाता है, तो इससे बचा रहे। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है? तो जितने भी लेग्युमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में जो है नीड्यूल्स पाया जाता है। तो उसमें एक बैक्टीरिया ग्रो करती है जिसका नाम है राइजोबियम, और यही जो क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, मटर हो गया, और ये अरहर के पौधे जो होते हैं, प्लांट होते हैं, उन लोगों के जड़ों में ये ग्रंथियां जो न्यूडल पाई जाती है। और जो हमारे जितने भी ना होते हैं, सजीव जितने भी पृथ्वी पर, वो नाइट्रोजन के संगठन से बने होते हैं, ठीक है? इसमें जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और ये विटामिन, ये जो है इनमें उपस्थित होते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसको जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है सीधे वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी द्वारा, जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, नीली हरी शैवाल होती है, वो क्या करती है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है स्थिखर स्थि स्थितीकरण करके, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तब जाकर के वो पौधे जो हैं, वो मिट्टी से अपने जड़ तंत्र द्वारा क्या करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है? तो ये प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे इस फिगर में, है ना? देख लेंगे कैसे क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल के माध्यम से। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू एक्शन ऑफ लाइट। एक प्रकार और भी होता है इसमें, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ना, तो वो जो है तड़ित होता है, जो बिजली उसके भी द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है। हाँ, तो इससे भी हो जाता है, प्लस हमारा वायुमंडल से भी हो जाता है। नहीं नहीं, जो सॉरी, बैक्टीरिया जो होती है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती है, जो कि दलहनी पौधों के वो जड़ों में एक निड्यूल पाया जाता है, उसमें वो रहती हैं। राइजोबियम प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो राइजोबियम होता है ना, ये बहुत ही महत्व रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ही हमारे जो वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और इसको क्या करते हैं कि पौधे इसको सीधे तो ले नहीं पाते हैं, डायरेक्ट ले नहीं पाते, इसलिए ये कन्वर्ट कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये सॉइल में क्या होते हैं, फिक्सेशन कर देते हैं नाइट्रोजन का, और इसे जो है ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज द यूज फ्रॉम फॉर द सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन। जो इसका मतलब ना कि जो सॉइल में जो प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि वो जो बचा हुआ प्रोटीन होता है, उसका संश्लेषण में काम ले लेते हैं, काम में लाते हैं कुछ पौधे। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट
द प्रोटीन। जो एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ों पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को ले लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब ये प्लांट और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, प्लांट की, एनिमल्स की, तो मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कवक हो गया, कुछ जीवाणु होते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और वो जो वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, फिर वो प्लांट क्या करता है, उसको अगेन फिर पुनः परिवर्तित कर देता है, ले लेता है। फिर ये जो यही प्रक्रिया ना बार-बार चलती रहती है। इससे जो है हमारा परसेंटेज जो ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन सर्टेन। इसके द्वारा जो हमारा वायुमंडल है ना, इसमें जो नाइट्रोजन जो है स्थिर एकदम बना रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि जो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, ये 2 विधि से जो है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कैसे? कि एक विधि ये हो गई कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तो बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और दूसरा जो होता है ये लाइटिंग के द्वारा होता है ना? लाइटिंग के द्वारा हो जाता है। और बैक्टीरिया इन टर्न नाइट्रोजन कंपाउंड, है ना? तो इसको टर्न ये क्या कर देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में इसको बैक्टीरिया बना देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये फिर क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, यही कंपाउंड जो है नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है इस सॉइल में पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, फिर यही जो क्या करता है, फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड नाइट्रोजन इनटू गैसेस, नाइट्रोजन गैसेस में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर ये क्या करता है, फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना? फिर ये तो प्रोसेस एक हो गया। एक और प्रोसेस है कि इसको जब अपटेक करते हैं प्लांट जो लेते हैं, फिर उसके बाद एनिमल इसको ईट करते हैं, है ना? प्लांट से ये करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, उसका डेथ हो जाता है, एक्सक्रीशन निकल जाता है, फिर यही किस में मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये साइकिल ना चलती रहती है। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ लिए, ये लास्ट आप लोगों का टॉपिक था, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, है ना? मैं समझा पाई होंगी। इसके लिए थैंक यू।